नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं और आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की, जिसमें अब जो है बिहार के बाहर के भी कैंडिडेट अब यहाँ पे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो उनके लिए यह विशेषकर वीडियो होने वाला है। उनके लिए यहाँ पर है कि उनका सिलेबस क्या रहेगा। उसके बाद दूसरे राज्य के जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, उनके लिए क्या यहाँ पे किसी तरह का कोई भी यहाँ पे आवेदन करने में कुछ छूट वगैरह रहेगा, किस पद पर करेंगे आवेदन, सभी कुछ हम लोग इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सारा चीज़ को क्लियर हम लोग करते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल वैकेंसीज है कितनी। तो 1 to 5 की बात किया जाए तो 79,943 है ना, जिसमें और उसके बाद 6 to 8 में 0 है। उसके बाद 9th में 32,916, 11th-12th में 57,602। ये इतने कुल जो है यहाँ पे आप लोग का जो है वैकेंसीज है, जिसमें से 50% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है। यानी कि अगर 100 सीट है तो उसमें से 50 सीट पर महिलाओं का अधिकार होगा। और यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसका देख सकते हैं वैकेंसीज। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे पात्रता क्या है इसका, कौन कौन से डिग्री धारक जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पहली से 5वीं तक में। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिप्लोमा या डीएलएड और 12th के साथ जो लोग पास हैं वो यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिनके पास डिग्री है या बीएड है और साथ में ग्रेजुएट है वो भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। 9th-10th वाले की अगर बात किया जाए तो बीएड, ग्रेजुएट और स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड होने चाहिए। 11th-12th में बीएड और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट है ना, पोस्ट ग्रेजुएट और स्टेट पेपर 2 यहाँ पे पास होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें सीटेट के लिए कितने नंबर चाहिए, तो सामान्य वाले के लिए 90 और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए यहाँ पे 82 नंबर यहाँ पे लाना आवश्यक है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट कितने रहने वाले हैं, तो जनरल के जो भी व्यक्ति होंगे वो 37 ईयर्स होंगे, और जनरल के जो फीमेल्स होंगे उनके जो है 40 ईयर, ओबीसी मेल फीमेल 40 ईयर, एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 42 ईयर्स है ना, 42 ईयर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो सारा क्राइटेरिया है वो अभी जो सिलेबस में और यहाँ पे अभी जो नोटिफिकेशन में है, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए क्लियर किया गया है, आउटर स्टेट के लिए नहीं। आउटर स्टेट में अगर मान लेते हैं कि कोई अगर ओबीसी कास्ट से है, एससी एसटी कास्ट से है, तो उसको भी मान करके चलना चाहिए कि उनको जो है यहाँ पे जनरल में ही जगह मिलने वाली है। जैसे जनरल मेल के लिए जो है 37 ईयर होना चाहिए, उसी तरह से ओबीसी एससी एसटी मेल के लिए 37 ईयर। उसके बाद जनरल फीमेल के लिए 40 ईयर सभी का होना चाहिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उससे मैटर नहीं करेगा। अभी के हिसाब से आने वाले टाइम में अगर किसी तरह का कोई भी बदलाव होता है मैं आपको बताऊंगा। आगे चलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग पेपर 1 की। तो ये जो पेपर है वो है क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और यहाँ पे जो है आप लोग को अगर आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला कोई भी अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो वो 75 अंक का होगा। उसके बाद इंग्लिश कंपलसरी है, ये 25 नंबर्स का रहने वाला है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा, और इसमें से मात्र आपको लाना है 30 नंबर। ठीक है, मात्र 30 नंबर आपको लाना है। उसके बाद आप लोग आराम से इसको पास कर जाएंगे। आगे देखेंगे अब हम लोग। और वहीं हम लोग मेंस परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा की बात करें तो होगा आपका 120 अंकों का, और जिसमें आप लोग को देखना क्या होगा कि 120 अंकों का जो परीक्षा होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसको आप लोग को देखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखिएगा मेंस परीक्षा में आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपको 48 नंबर कम से कम लाना है, तभी जाकर के आप क्वालिफाई होइएगा। कट ऑफ के हिसाब से ही यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि 48 नंबर तो जनरल के लिए है, वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा अगर कैंडिडेट हो जाते हैं तो कट ऑफ बढ़ेगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए है 44 अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 41 वर्ग, दिव्यांग, एससी एसटी फीमेल के लिए है 38 अंक। यहाँ पे आप लोग को इतने अंक लाने पड़ेंगे, तभी जाकर के यहाँ पर जो है
आप लोग इसमें पात्र हो पाइएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेंस का जो पेपर 1 का जो बात किया जा रहा है, यानी 1 to 5 के लिए बात किया जा रहा है, तो 1 to 5 की अगर बात करें तो 120 अंकों का होगा यह जीएस पेपर होगा, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग आप लोग का रहने वाला है। और मैंने पीछे बताया कि जनरल के लिए 48, उसके बाद बाकी हम लोगों ने देखा तो आप लोग जो है बिहार के बाहर के हैं, तो इसलिए यहाँ पे जनरल का ही मान करके चलिए 48 नंबर कम से कम लाना होगा, तभी जा कर के क्वालिफाई होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टेट पेपर 1। तो यहाँ पे जैसा कि स्टेट पेपर 1 की बात हो रही है, तो ये पेपर 1 जो होगा ये इसमें 9, 10th वाले और 11th, 12th वाले को किसी भी तरह का जो है यहाँ पे अप्लाई करने का हमारे हिसाब से मौका अभी फ़िलहाल नहीं मिलने वाला है। और उसके किसका कारण है कि यहाँ पे स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 को जब यहाँ पे लाया जा रहा है, तो उस आधार पर जो है किसी भी राज्य में अभी फ़िलहाल परीक्षा तो नहीं हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे इसमें आने की संभावना कम ही है। तो यही था आप लोग के लिए पूरा सारा क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सा चीज़ आप लोग को लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर जो मेंस का पेपर है उसी को देख लेते हैं। 120 अंकों का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और साथ में जो है आप लोग को कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे नंबर लाना पड़ेंगे। और यहाँ पे चूँकि बिहार के बाहर के कैंडिडेट्स हैं, तो उनको उम्मीद है कि जनरल के तौर पर ही चुना जाएगा, तो कम से कम 48 नंबर लाना होगा, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है। उसके बाद पेपर 1 का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ है भाई, क्वालिफाइंग में हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से आपको 75 अंक लाना है। इंग्लिश में आपको 75 और 25 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। और जिसको पास करने के लिए आपको 30% नंबर लाने की आवश्यकता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका अंक को जो है मेंस पेपर में नहीं जोड़ा जाएगा, और इस आधार पर आप लोग का यहाँ पे कट ऑफ नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, जनरल आप लोग के लिए यहाँ पे 48 नंबर लाना आवश्यक होगा। और ये बिहार के व्यक्तियों के लिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग के लिए 44 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 41 है, SC ST दिव्यांग फीमेल के लिए 38 है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग एज का बात करें तो जनरल के लिए 37, जनरल फीमेल के लिए 40, OBC मेल फीमेल के लिए 40, SC ST मेल फीमेल के लिए 42 ईयर रहेगा। तो आप लोग को मान करके चलना है कि यहाँ पे आप लोग जनरल मेल और जनरल फीमेल को देख लीजिए, यानी मेल 37 और फीमेल 40 ही आप लोग को देखने को मिलेगा। और टोटल वैकेंसीज़ का बात किया जाए तो 1 to 5 में लगभग 80,000 वैकेंसीज है, जिसमें 40,000 महिला और 40,000 पुरुष की भर्ती होगी। 9, 10th में 32,916 और 11, 12th में 57,602 है। और 6 to 8 में एक भी वैकेंसीज नहीं है। तो यही था आप लोग के पूरा प्रक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।